लोग जिस तिस के प्रभाव में आ जाते हैं। किसी ने कुछ कहा और उसकी भावना और श्रद्धा डावाडोल हो गई। तो कभी कभी अपने घर में, कभी क्या रोज कर सकते हैं, गुरुदेव बैठे हों तो अपलक नेत्रों से उनको निहारते रहें। त्राटक करने की न सोचें, अपलक नेत्रों से उस समय उनको निहारें। तो जितनी देर ज्यादा हम पलकें हिलाए बिना निहारते रहेंगे, उतना हम किसी के संग से मुक्त होने में अपने को समर्थ महसूस करने लगेंगे। और गुरुदेव की ओर एकटक निहारेंगे तो स्वाभाविक उनसे एक अंतर संबंध स्थापित होगा। और जितना गुरुदेव से अंतर संबंध स्थापित होगा, उतनी हमारी बाहर की यात्राएं बहुत बढ़िया होगी। जितनी व्यक्ति अंतर यात्रा अच्छी कर पाता है, अंतर संबंध स्थापित कर पाता है अपने गुरुदेव से, अपलक नयन से निहारते हुए, उतना उसके संकल्प में जान भी आ जाती है। इसलिए प्रयत्न करना, हो सके तो अधिक देर पलकें हिलाए बिना गुरु मूर्ति को, गुरुदेव को निहारने का। सत्संग भी सुन रहे हो गुरुदेव का, कभी करके देखना। मैं पहले बहुत करता था ये। बापूजी सत्संग कर रहे होते थे व्यासपीठ पर, हम अपलक नेत्रों से पलकें हिलाए बिना उनको देखते थे। उनके दर्शन में डूबना एक बड़ी सौभाग्य की बात है। घर पे तो सभी ये लाभ उठा सकते हैं। ये बड़ा दिव्य और दैवी संकल्प का प्रयोग है, इसको आप साधारण मत समझना। जो करते हैं उनकी स्थिति में परिवर्तन भी आता है। जो नहीं कर पाते हैं वो बेचारे डावाडोल भी हो सकते हैं, होते ही होंगे ये मैं नहीं कहता, पर हो सकते हैं। पर ये करने से वो स्थिति नहीं रहती। जैसे कोई गुरुत्वाकर्षण के नियम से पार हो जाए, जैसे कोई धरती की कशिश से पार हो जाए। वस्तु धरती की कशिश से पार हो गई, फिर वो नीचे कैसे आएगी? ऐसे ही ये प्रयोग, ये समझो, शुद्र सुख की कशिश से पार ले जाता है। शुद्र सुख इच्छा से, ये भी एक कशिश है। तो उससे पार होने में ये अपलकता हमारी अस्थिरता को दूर कर देती है और स्थिर के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। मैं करूं और मेरे को कुछ दिखे या मेरे को कुछ अनुभव हो, ऐसा न सोचना। जितना प्रेम होगा उतना देखना आपके भीतर प्रेम के बादल उमड़ने लगेंगे। ये करते करते हृदय भक्ति से भरेगा, आंख आंसुओं से भरेगी, प्रेम के आंसू, महासुख के आंसू, दुख के नहीं, दुर्भाग्य के नहीं, सौभाग्य के। ज्ञान इंद्रियों की स्थिरता
अंतःकरण की स्थिरता में बड़ी सहायक है। आंख ज्ञान इंद्री में आती है, होने दो स्थिर ज्ञान इंद्री को। ठहरा देना कुछ क्षणों के लिए अपनी पलकों को, हो सके तो। है बड़ा सरल। स्थिर होने दो अपनी दृष्टि को गुरुदेव के पवित्र आसन की ओर, कि हमारा आसन भी स्थिर हो गुरुदेव, हमारी श्रद्धा स्थिर हो, हमारा प्रेम स्थिर हो। हम अस्थिर के आकर्षण से मुक्त हों, हम अस्थिर की आसक्ति से ऊपर उठें। शुरुआत में इस प्रयोग में आंखों में जलन सी होती है, परंतु ज्यों-ज्यों समय बढ़ाएंगे त्यों-त्यों जलन नहीं होगी। आंख में पानी जरूर आएगा, आंसू बहेंगे, पर उसमें कोई डरने की बात नहीं है। भक्ति बढ़ेगी जो सब सुखों की खान है। शक्ति को कभी भी रोक नहीं सकते। शक्ति गत्यात्मक है। देखने की शक्ति वो अपना काम करती रहती है, पर इधर उधर देखना और किसी यात्रा पर निकल जाना उसकी अपेक्षा अपनी देखने की शक्ति को एक ऐसी जगह लगाना कि जहां से दृष्टि फिर दृष्टा पर आ जाए, दृश्य से हट जाए। ये प्रयोग सरल है, परंतु बड़ा दिव्य है, बड़ा हितकारी है, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरुदेव से मानसिक संबंध स्थापित करने का ये बड़ा सरल प्रयोग है। बिना मांगे उनका आशीर्वाद पाने का ये बड़ा सरल प्रयोग है। असंख्य श्रद्धालुओं ने इसका अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग सुगंध समानी। हमारी हर इंद्रियों में आपकी भक्ति का प्रकाश हो। हमारी इंद्रियों के देवता आकर स्थिर हो जाएं, ताकि हमारी इंद्रियां अस्थिर के प्रति आकर्षित न हो। रूप अस्थिर है, सौंदर्य अस्थिर है। हे अलिप्तता के सौंदर्य से संपन्न गुरुदेव, हमारे नेत्र आपके सच्चे सौंदर्य को ही देखें तो कितना अच्छा होगा। अलिप्त सौंदर्य की ओर आंख नहीं उठी तो नश्वर सौंदर्य की तरफ आंख खींचती रहती है। अब कर दो स्थिर अपनी आंखों को, अपनी देखने की शक्ति को। बहने दो इस देखने की धारा को गुरुदेव के तरफ। शक्ति का संचय होगा, शक्ति जगेगी। अंतर यात्रा सरल होगी। ये प्रयोग हमारी दृष्टि को अच्छी करेगा।
ये प्रयोग हमारी दृष्टि को दूषणों से मुक्त करेगा। ये प्रयोग हमारी दृष्टि को दृश्य की आस्था से छुड़ाएगा। ये प्रयोग हमें सभी आसक्तियों से छुड़ाएगा, परमानंद की आभा को प्रगटाएगा।